नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं लर्न 3D मैक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 8। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्प्लाइन टूल के ज़रिए आपको चेयर बनाना सिखाऊंगा, बट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर चेयर को मैं मेजरमेंट के साथ और पॉइंट टू पॉइंट कितना साइज़ और कितनी डेप्थ देनी चाहिए वो सारा कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस चेयर के अंदर मैं यूनिट सेटअप यूज़ करने वाला हूं इंचेस के अंदर। तो इसके लिए मुझे जाना होगा कस्टमाइज में यूनिट सेटअप के अंदर, जिसमें मैं क्लिक करूंगा यूएस स्टैंडर्ड पर डेसिमल इंचेस, देन ओके। और इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट मेन्यू में शेप्स के अंदर, जिसमें यूज़ करेंगे लाइन। तो लाइन आपने क्रिएट करनी है फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू के अंदर। तो मैं फ्रंट व्यू में इस लाइन को क्रिएट करना आपको बताता हूँ कि आपने कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए फर्स्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक प्रेस करके छोड़ देना है। इसके बाद जब आप सेकंड एरिया ढूंढ रहे होगे तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, जिसके थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर पाओगे 90 डिग्री में या फिर 0 डिग्री में। तो आपने 90 डिग्री में टॉप की साइड इस लाइन को क्रिएट करना है। इसकी हाइट कितनी रखनी है ये अभी फिक्स नहीं है, तो आपने सिंपल क्लिक कर देना है। अब इस लाइन को आगे हमने कंटिन्यू नहीं रखना है, तो हम राइट क्लिक करके इस लाइन को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। देन लेंगे मूव टूल, इसमें XYZ पोजीशन हम देंगे 0 टैब 0 टैब 0। तो ये सेंटर पॉइंट बन चुका है। अब हमें प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाना है और इसके अंदर सबसे पहले तो जो नीचे का पॉइंट है हम जाएंगे मॉडिफाई के अंदर। जो लाइन हमने क्रिएट करी थी वो एडिटेबल स्प्लाइन में होती है, तो इसमें हम नॉर्मली वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं इस लाइन का। नीचे का जो वर्टेक्स है उसकी हाइट आपने रखनी है Z में 0 और टॉप से वर्टेक्स का साइज रखना है हमने 22 इंचेस। अब इसके बाद हम यहाँ पर रेंडर के अंदर चले जाएंगे, अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, जिसमें रेडियल आपका शो करेगा। इसमें रेडियल कम साइज रखेंगे 2 इंचेस। तो ये साइज रखने के बाद इनके जो पॉइंट है इनकी एक सही पोजीशन हमको देनी है। तो इसकी सही पोजीशन होएगी टॉप के वर्टेक्स के लिए X 9 इंचेस, Y 9 इंचेस और Z जो अमाउंट हमने रखी थी। ऐसे ही बॉटम के वर्टेक्स के लिए इसको भी 9 इंचेस, X Y भी 9 इंचेस और Z हमारा 0 रहेगा। सो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। जैसे हम वर्टेक्स ऑफ करेंगे तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमारे ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि जो इसका XYZ एक्चुअल में है वो 0 पर है। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं यूज़ करूँगा मिरर का, जिसके थ्रू मैं X और Y में इस लाइन के डुप्लीकेट्स ले पाऊँगा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में। अब इसके बाद मुझे इन दोनों लाइंस की कॉपी करनी है, लेकिन अगर मैं दोनों लाइंस को एक साथ सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि इसका जो गिज्मो है वो एक अलग ही पोजीशन ले रहा है। तो मुझे 1 बाय 1 इन लाइंस को सिलेक्ट करके इनकी पोजीशंस मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कॉपी लेने से ज़्यादा बेटर है कि आप इन अमाउंट्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक कॉपी में मैंने क्लिक कर दिया, देन वाई पे क्लिक करा और ईजिली जो इसकी पोजीशन है वो मूव हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, इसकी भी हमने कॉपी ली और कर दिया ओके। सो हमारे पास इस टाइम 4 स्टिक्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये जो दोनों की दोनों स्टिक्स हैं ये बैक के लिए यूज होने वाली है। अब पीछे वाले इन दोनों लाइंस के टॉप के एंकर पॉइंट की पोजीशन हमने क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्टेक्स में हम चले जाएंगे और ये जो टॉप का वर्टेक्स है इसकी पोजीशन होगी 9 बाय 9 बाय 48। और ऐसे ही जो हमारा ये सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके वर्टेक्स की पोजीशन होगी -9 बाय 9 बाय 48। इसके बाद इनमें हमने एक एंकर पॉइंट ऐड करने हैं जो कि थोड़ी सी इस चेयर की बैक को बेंड करने में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है रिफाइन पर। देन यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड कर देंगे। इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे। इसकी पोजीशन भी हम रखेंगे दूसरी लाइन की हाइट पर ही, यानी कि 22 बिल्कुल इसके पैरेलल। और ऐसे ही सेम हम इस लाइन के साथ भी करने वाले हैं। इसमें भी 1 प्रेस करेंगे और इसे रिफाइन कर देंगे। सो रिफाइन होता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए। देन मूव टूल से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसकी भी जो हाइट है वो मैं 22 कर दूंगा। देन अब जो इसकी टॉप की पोजीशन है उसको हम डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा बैंड में। तो इसके लिए मैं टॉप व्यू पर आ जाऊंगा और इसकी पोजीशन मैं सेट करता हूँ 11 बाय 11 कुछ इस टाइप से। ऐसे ही नेक्स्ट जो ये वाला हमारा वर्टेक्स है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी पोजीशन मैं रखूंगा -11 बाय 11 कुछ इस टाइप का। F3 प्रेस करने पर आप वायर फ्रेम या फिर फेस दोनों को देख सकते हो।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हम दोबारा से लाइन टूल लेंगे और इस बार यूज करने वाले हैं स्नैप टॉगल का। स्नैप टॉगल एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए आप पॉइंट टू पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे स्नैप का पूरा एक पैनल शो करता है। अगर ये पैनल आपका ना शो करे तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उस पर राइट क्लिक करके आप स्नैप्स पे क्लिक कर सकते हो, तो ये पैनल आपका आ जाएगा। इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें से मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वर्टेक्स का। वर्टेक्स पे क्लिक करा, देन यहाँ पे मुझे एक वर्टेक्स मिल रहा है, इसको मैं ड्रैग करके दूसरे वर्टेक्स के इक्वल ले जाऊंगा। देन राइट क्लिक और हमारी ये लाइन है कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो साइज है वो मैं रखूंगा रेक्टेंगल के अंदर। इसकी लेंथ मैं रख लेता हूँ 1.5 और जो इसकी विड्थ है वो भी 1.5। आई थिंक जो इसकी लेंथ है वो मुझे कम करनी चाहिए, तो मैं इसे 1 इंचेस ही रखूंगा। इस टाइप की लाइन बेटर। अब इसकी पोजीशन में रख देता हूँ। यहाँ पर Z एक्सिस में मैं पोजीशन इसकी रखूंगा 21 इंचेस, यानी कि थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और इसको कॉपी करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका जो गिज्मो है वो बिल्कुल हमारे ग्राफ के सेंटर में है। तो यहाँ पे सिंपल मिरर पे क्लिक करना है। मिरर का कोई सा भी ऑप्शन हो, चाहे वो X हो चाहे Y हो, कॉपी तो वही होगी जो हमारी इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो हमारा जो बेसिक मेटल जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब इसके बाद ऊपर की सीट हमें मेन बनानी है, तो इसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे लाइन टूल्स के अंदर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पे चले जाते हैं और यहाँ पर अनेबल इन रेंडर अनेबल इन व्यू पोर्ट हम ऑफ कर देंगे। और इसके लिए हम फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस शेप को हम क्रिएट करेंगे जो थोड़ी सी बाहर निकलनी चाहिए सेंटर से लेकर। इसका हम साइज देते हैं नीचे या फिर मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे साइज देते हैं हम इसका। हाइट में इसकी दे देता हूँ 4 इंचेस और विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 12 इंचेस, यानी कि 1 फीट तक। अभी हमारा स्नैपिंग ऑन है तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको पोजीशन देते हैं। अब हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन करने का हमारा मोटिव ये है कि इसके अंदर मैं एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्प्लाइन के यूज के साथ साथ कुछ नए मॉडिफायर्स का भी पता चलेगा। तो इसके अंदर सेगमेंट में हम चले जाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, देन कर देंगे डिलीट। तो हमारे पास अभी कुछ इस टाइप की शेप शो कर रही है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है टॉप के इस कॉर्नर का, और उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे चले जाऊंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिलेट ऑप्शन। तो मैं टॉप में फिलेट देना चाहता हूँ 1 इंच का, कुछ इस टाइप का, और नीचे जो फिलेट ऑप्शन है वो मैं रखना चाहता हूँ 3 इंचेस का। तो कुछ इस टाइप की शेप हमारी बनने वाली है। देन इसके बाद इसका जो गिज्मो है अभी हमारे इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में है, जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पिवट पॉइंट पे शो करे। तो इसके लिए मुझे जाना होगा स्नैप के अंदर और यहाँ पर हायरार्की के अंदर मैं चले जाता हूँ इफेक्ट पिवट ओनली। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने इस गिज्मो को या पिवट पॉइंट को मूव कर सकते हो। तो स्नैपिंग का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसे एक्यूरेट इस पॉइंट पर सेट कर सकूं। देन ऑफ कर दिया मैंने पिवट पॉइंट को, और इसके बाद मैं एक मॉडिफायर इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका नाम है एल से लेथ। तो गिज्मो के अकॉर्डिंग हमारे जो लेथ है वो 360 डिग्री यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, कुछ इस टाइप का शो करेगा। इसके वर्टेक्स को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे लेथ के अंदर सेगमेंट्स आते हैं जिसके सेगमेंट मैं 50 तक रखने वाला हूँ। हम चाहे तो जो नीचे का राउंडनेस है उसको कम भी कर सकते हैं। स्नैप हम अपना ऑफ कर लेते हैं और नीचे इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो मूव करके थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर मूव कर लेंगे, और ये जो शेप है इसे थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये शेप बिल्कुल परफेक्ट है। आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो आप सीट सेट कर रहे हो उस सीट का जो एरिया है वो हमारे इस पाइप को क्रॉस ना करे। अब ऐसे ही सेम हमें ये बनाना है पीछे का एरिया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसी सीट को आप मूव करके ले जाओगे ऊपर। कॉपी हो चुकी है इसके शिफ्ट के थ्रू। देन इसे मैं रोटेट करूंगा ई से। यहाँ पर रोटेशन की जो अमाउंट शो कर रही है वो कर रही है एक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसका एक्स एक्सेस रखूंगा 0। तो कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो जाएगा। 0 करने के बाद इसको मैं पीछे पाइप के पैरेलल लेकर आ जाता हूँ। देन फ्रंट व्यू पे चले जाऊंगा। इसमें एक मॉडिफायर मैं और अप्लाई करने वाला हूँ जिससे कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एक नई शेप दे सकूँ। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ FFD बॉक्स।
कुछ इस टाइप का शो करेगा। FFD बॉक्स के अंदर आपको भी पता है कि कंट्रोल पॉइंट आते हैं, इन कंट्रोल पॉइंट्स को हमने सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद स्केल टूल लूंगा और इसको स्केल कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर की साइड, और इसके बाद लूंगा मूव टूल और नीचे का जो सरफेस है उसको मूव करके लेकर चले जाऊंगा थोड़ा सा ऊपर, और इसके बाद कंट्रोल पॉइंट ऑफ। तो इसको अपने अकॉर्डिंग हमने हाइट देनी है। यहाँ पे मैं हाइट इसकी दे देता हूँ 40। कंट्रोल पॉइंट थोड़े से ऊपर से भी मैं मूव कर दूंगा। कुछ इस टाइप की हमारी ये शेप शो कर रही है। पीछे से तो फेस हमारा बिल्कुल परफेक्टली सेट हुआ हुआ है, लेकिन आगे से क्या है कि यहाँ पर कुछ हमारे वर्टेक्स आगे पीछे हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आपने जाना है एडिटेबल स्प्लाइन में वर्टेक्स के अंदर, और यहाँ पे जो आपका वर्टेक्स है इसको आपने थोड़ा सा मूव करना है अंदर की साइड। देन उसके बाद वर्टेक्स ऑफ कर देना और वापस से FFD के अंदर चले जाना। तो इस ऑब्जेक्ट में छोटा सा होल हो चुका है, लेकिन इसके थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर शेप क्रिएट कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ी सी राउंडनेस देना चाहते हो तो उसके लिए FFD का ही इस्तेमाल करना है। हम टॉप व्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे मूव कर देंगे। लेकिन जैसे कि बीच में हमारे सेगमेंट की कमी है, जिसके वजह से हमारी जो शेप है वो प्रॉपर राउंड नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, दोबारा से एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर आना है और यहाँ पर कुछ एडिशनल हमको एंकर पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, जिसका यूज़ मैंने आपको बताया कि रिफाइन के ज़रिए आप एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। देन वर्टेक्स ऑफ करके दोबारा FFD में आ गए। तो अब आपको यहाँ पर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और एक न्यू शेप शो कर रही है। तो अब इसको सिंपल सेट कैसे करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस पाइप के अकॉर्डिंग आपको E प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। देखना है कि कितना एंगल इसमें ठीक लगेगा। वैसे इसमें रोटेशन ज्यादा नहीं होएगा, 3 या 4 डिग्री का इसमें रोटेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे X में -4 डिग्री का मैंने रोटेशन दे दिया है, और इसको आप लेफ्ट व्यू से या फ्रंट व्यू से परफेक्टली सेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा पर्सपेक्टिव व्यू में और विजुअली यहाँ पे देखना है कि बीच में कितना गैप आ रहा है, और इसको आप X एक्सिस में मूव करके सेट कर लोगे या Y एक्सिस में। तो देखिए कैसे परफेक्टली ये शेप हमारी सेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसके बाद नीचे यहाँ पर चेयर्स के नीचे कुछ रबर कॉक्स भी लगे हुए होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लाइन टूल लेना है जिसमें अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ होना चाहिए, और फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू में जाकर यहाँ पर आपको एक शेप क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप की। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हो। जब ये शेप्स आपकी सेट हो जाए तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़कर बाकी के पॉइंट आपने सिलेक्ट करने हैं और नीचे जाना है फिलेट के अंदर। इसमें फिलेट में मैं बटन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, यानी कि कोई अमाउंट नहीं यूज करूंगा। फिलेट पे क्लिक करूंगा, देन ड्रैग करूंगा इसको, तो ऑटोमेटिक हमारे शेप्स के अंदर कर्व आ चुके हैं। इसके बाद अप्लाई करूंगा लेथ मॉडिफाई, तो ये भी राउंडेड में शो करेंगे। लेथ के अंदर आपको एक एक्सेस मिलता है जिसके जरिए आप इसको एक प्रॉपर शेप देने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर एक्सेस में मैं 9 कर दूंगा, तो ये परफेक्टली इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में शो करेगी। अब फर्स्ट इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है, जो इसका गिज्मो है, उसको हमने सेंटर करना है कंप्लीट व्यू से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हायरार्की में जाना होगा, इफेक्ट पिवट ओनली, देन सेंटर टू ऑब्जेक्ट, जिससे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में हमारा गिज्मो सेट हो जाएगा। क्योंकि लेथ का इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कि आपका गिज्मो इधर उधर जाए। तो यहाँ पे एक्स पोजीशन हमने सेट करी हुई थी, वाई पोजीशन मैं कर देता हूँ 9। तो परफेक्टली ये किसी न किसी स्टैंड पे जाके सेट हो जाएगा, क्योंकि 9x9 पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट्स पे सेट हुई हुई है। अब ऐसे ही सेम इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और दूसरे अमाउंट में कर दूंगा यहाँ पे -9, तो दोनों की पोजीशन सेट हो चुकी है। ऐसे ही मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर दूसरी जगह पर, जिसमें y की पोजीशन में कर दूंगा -9। तो चारों डायरेक्शंस के अंदर जो इसके रबर स्टैम्प्स हैं वो सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है स्क्रूज का, और बॉटम में जो सपोर्टिंग रिंग होती है उसको क्रिएट करने का। तो रिंग क्रिएट करने के लिए बहुत ही आसान ऑप्शन है। यहाँ पर आपने लाइन टूल के अंदर जाना है और क्रिएट करना है एक सर्कल। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सर्कल को हम साइज देने वाले हैं ऑलमोस्ट 11 इंचेस के आसपास ही। सो इसे मैं 11 इंचेस कर लेता हूँ। देन यहाँ से पोजीशन दे देता हूँ 0 टैब 6 इंचेस।
कुछ इस टाइप का। और इसके अंदर मैं अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू बोर्ड ऑन कर दूंगा और इसे रखूंगा रेडियल के अंदर। रेडियल की थिकनेस इसमें रहेगी 1, क्योंकि सपोर्टिंग रिंग में इतनी ज्यादा हमें डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। इसके जो साइड्स हैं वो मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके साइड्स मैं रखूंगा 20 तक, और एटलीस्ट ये जो मैंने पाइप्स बनाए हैं इसके भी जो साइड्स हैं वो 20 तक होने चाहिए। तो यहाँ पे सबके अमाउंट को मैं 20 कर दूंगा। और इस सर्कल्स के अंदर साइड्स के साथ साथ यहाँ पर इंटरपोलेशन भी हमें देखना है। इंटरपोलेशन मैं रखूंगा 10 तक, ताकि ये एक प्रॉपर सर्कल शो करे। तो अभी विजुअली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा गैप है इस रिंग के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि मुझे इसे थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ेगा। सो ई प्रेस करके मैं अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक साइड रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी रोटेशन है वो जा रही है एक्स पर। सो मैं एक्स पे से 15 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। और अब इसकी पोजीशन मुझे क्या देनी चाहिए, यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ और इसकी पोजीशन मैं दे देता हूँ एटलीस्ट 9 इंचेस। इसके बाद नीचे जो रेडियस है वो अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं इसे 11.5 रख लूँ तो काफी बेटर है। थोड़ा सा टच हो रहा है, इसे मैं 11.6 रख लेता हूँ। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब परफेक्टली सेट हो चुका है। अब लास्ट इसके अंदर स्क्रू की हम बात कर रहे थे, तो स्क्रू कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ दोबारा से सर्कल का, लेकिन इस बारी मैं अनेबल इन रेंडर और व्यू पोर्ट ऑफ रखूंगा। स्क्रू को कैसे क्रिएट करना है, सिंपल एक सर्कल हम क्रिएट करेंगे और इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैं रखने वाला हूँ 0.25 इंचेस। इसके बाद जो इसका इंटरेप्शन है वो मैं रखूंगा 4 तक, यानी कि स्क्रू बनाने के लिए आपको इतने ज्यादा सेगमेंट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे और इसमें एक मॉडिफाई यूज करेंगे जिसका नाम है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मैं इसे करूंगा 2 इंचेस तक। तो सिलेंडर बनाने का ये भी एक तरीका है। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसी का एक क्लोन ले लूंगा, जो कि दोबारा से मैं एक स्क्रू बनाने में यूज करने वाला हूँ। इसमें मैं कॉपी सिलेक्ट करूंगा ताकि एक की प्रॉपर्टीज चेंज होने पर दूसरे सिलेंडर की प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। सो दूसरे स्क्रू की जो एक्सट्रूड अमाउंट है वो हम रखने वाले हैं 0.25 इंचेस, यानी कि कुछ इतनी। इसके बाद सर्कल में चले जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। इसका इंटरपोलेशन रहेगा 1 तक, यानी कि इसके साइड्स बहुत कम रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसमें ऑटो स्मूथ भी ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं इसे एज अ स्क्रू शो करने वाला हूँ। इसकी जो रेडियस है वो रहेगी 0.5 तक, और जो इसकी हाइट है वो भी रहेगी 0.25 तक। तो जितना हिस्सा एक स्क्रू में शो करता है उतना हिस्सा यहाँ पर बन चुका है। तो इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप, और इसके बाद इसको एक पोजीशन देने वाला हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट इसकी पोजीशन अभी रैंडमली मैं रख लेता हूँ। इसके बाद देखता हूँ एक्स और वाई में इसकी पोजीशन क्या शो कर रही है। सो इसकी पोजीशन हम दे सकते हैं यहाँ पर 6.5 बाय 6.5, और उसके बाद हाइट जो है वो हम मैनुअली यहाँ पे मूव करने वाले कुछ इस तरीके से। सो प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि हमारा स्क्रू सही जगह पर लगा है और परफेक्टली बिल्कुल सही जगह पर सेट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो मैं इसकी देना चाहता हूँ वो मूव करके मैं ले जाऊंगा 3.5 बाय 3.5। तो दोनों स्क्रूज सही पोजीशन पे शो कर रहे हैं। अब सेम इसी का कॉम्बिनेशन हमने सारी जगह पर सेट करना है। सिंपल मैं यहाँ पे मूव करूंगा और जो अमाउंट प्लस में थी उसे माइनस में लेकर चले जाऊंगा। जैसे यहाँ पर -6.5 जैसे कि x पे शो कर रहा है, और ऐसे ही मैं इसकी कॉपी लेकर माइनस में x में लेकर चले जाऊंगा -6.5। तो 6.5 हर जगह यूज होएगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि माइनस ये प्लस में है, ये आपने देखना है। यहाँ पर y प्लस में शो कर रहा है 6.5। ऐसे ही सेम जो हमारा दूसरा स्क्रू है इसकी भी कॉपी में ले लूंगा। यहाँ पर अमाउंट -y में रहेगी 3.5, और ऐसे ही x एक्सेस में मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसकी अमाउंट x एक्सेस में रहेगी 3.5, और ऐसे ही y में मैंने कॉपी ले ली है, y में रहेगा 3.5। तो यहाँ पे स्क्रूज की परफेक्टली हमने पोजीशन सेट कर ली है। अब नेक्स्ट ऐसे ही जो स्क्रू है वो इस सीट के पीछे भी होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल मैं कॉपी लूंगा और फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू से मैं इसे रोटेट कर दूंगा ठीक 4 डिग्री के एंगल पर, उसी एंगल पर जिस एंगल पर हमारी ये जो सीट है सेट हुई हुई है। तो टोटल 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, यानी कि 86
डिग्री मैं इस स्क्रू का एंगल रख लेता हूँ और मूव करता हूँ इसे पीछे। लेफ्ट व्यू को देखना है कि ये सिलेंडर शेप के कितने पास में है और फ्रंट व्यू को देखना है कि ये लाइन के सेंटर में जा रहा है या नहीं। सो इसमें जो लाइंस क्रिएट हुई हुई है ग्रीन कलर की, उसके सेंटर में आपने इसको सेट करने की कोशिश करनी है। हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली, ये आपने देखना है कि स्क्रू को कहाँ पे सेट करना चाहते हो। सो फर्स्ट मैंने एक्स और वाई में फ्रंट व्यू पे इसको सेट कर दिया है। अब लेफ्ट व्यू पे सेट कर देता हूँ। अब सेम ऐसी इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक टॉप पर और उसे एक्स वाई में मैंने सेट कर लिया है। अब ऐसी सेम फ्रंट व्यू पे भी मैंने इसको सेट कर दिया। तो अगर आप 2 डायरेक्शन में परफेक्टली इसको सेट कर लोगे तो तीसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाती है। सेम इसी की कॉपी ले ली दूसरी साइड पर और यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट करने वाले हैं दूसरे स्क्रू की भी कुछ इस टाइप से। तो परफेक्टली आप देख पा रहे हो कि पीछे भी स्क्रू सेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर फिलहाल मैं अभी कोई वीरे मटेरियल या फिर मेंटल रे मटेरियल नहीं यूज करने वाला हूँ, नॉर्मल कलर पेंट ही अभी आपको शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं मेटल के लिए तो यूज कर लेता हूँ ग्रे कलर और ये जो सीट्स हैं इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ ब्लैक कलर और जो नीचे है यहाँ पे फुटर पे ये जो रबर के 4 स्टैम्प्स शो कर रहे हैं इसका कलर भी मैं रख लूंगा ब्लैक। देन इस पूरे सेक्शन को मैं कर देता हूँ ग्रुप जिसका नाम है CHAIR चेयर और इसी की एक कॉपी मिरर के साथ। देन यहाँ पे डोंट क्लोन कर देता हूँ ताकि आप फ्रंट और बैक दोनों देख सके। अब इसको सेव कर लेते हैं 3D Max सेव, डेस्कटॉप पर नाम रख लेते हैं चेयर, देन ओके और क्लोज। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।